बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा मुबारक, शुभ रात मुबारक। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, चहकता महकता रखे, आपके घरों में बरकतें अता फरमाए, आपकी इज़्ज़तों की हिफाजत करे, आपके बच्चों को नेक और सालिह बनाए, आपके सीने अपनी औलाद की तरफ से ठंडे फरमाए, औलाद को आपके फरमाबरदार ताजे बनाए। ताजे करारे करारे मजेदार एग फ्राइड राइस। ये देखिए जी, राइस को पका के फिर ऑमलेट बनाते हैं और ऑमलेट में बना के उसके बाद उसमें चावल डाल देते हैं। आपको अंडा तो शायद नज़र नहीं आ रहा, तो जो भी इंग्रेडिएंट होती हैं ऑमलेट में वो डाल दें, तो बहुत ही मज़े के जब आपने चावल गर्म करते हैं तो वो मज़े मज़े के एग फ्राइड राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद और शाद रखे, दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज देखें, मैं बहुत ही मज़ेदार गोभी पका रही हूँ। मेरे हस्बैंड साहब वो ये गोभी का फूल लेके आए थे, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा था, और फूल मैंने तोड़ लिए और इसमें मैंने एक प्याज काट के डाल लिया, और जो गोभी के जो साइड वाले नरम नरम पत्ते हैं वो भी मैंने डाल लिए हैं, और इसमें मैंने आधा टिन टमाटर भी डाला है। और ये सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है कि इसमें मैंने ना जो लहसुन की पूके हैं लीक्स वो डाले हैं, और उसका भी टेस्ट अपना ही मज़े का होगा। तेल मैंने डाला है तकरीबन 1 डोई, और इसके अलावा मैंने 1 चम्मच ज़ीरा, सुरख मिर्च, हल्दी, नमक वगैरह डाल लिया है, और इसको स्लो हीट पे मिक्स करके रख दूँगी पकने के लिए। और इंशाल्लाह ताला आप देखना कि बहुत ही मज़ेदार गोभी का सालन तैयार हो जाएगा। आप भी इस तरह ट्राई करें, बड़े मज़े का बनेगा। ये देखें जी, मैंने फ्लावर सेट किया है। मैं अलॉटमेंट गई हुई थी, अलॉटमेंट में काम कर रही थी, तो जब मैंने वहाँ पे देखा तो बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे। तो जब हम अलॉटमेंट में जाते हैं तो तब तो हमें नज़र आते हैं, उसके अलावा तो घर ही आ जाते हैं। फिर मैंने 3-4 टहनियाँ तोड़ के तो इसकी ये फ्लावर का गुलदस्ता तैयार किया है। मुझे बहुत पसंद है, खासकर ये स्प्रिंग का मौसम है, बहार का मौसम है, तो फूल घर में अच्छे लगते हैं और हरियाली हरियाली सी लगती है। मैंने इस तरह अपना फ्लावर का जो बंच है वो सेट किया है। मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूं, तो मैं उम्मीद करती हूं आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर मैं गई थी ट्रेन स्टेशन, तो यहाँ पर ये पौधे लगे हुए थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, येलो और ऑरेंज रंग के। और अभी ये बंद डोटियाँ सी हैं, जब खिलते हैं तो इन पर मक्खियाँ भी आती हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे कांटे हैं, बहुत कांटेदार ये झाड़ी है, और इसको फूलों से भरी भरी है। दूर दूर से तो कुछ और ही बेरी सी लग रही थी, मैं पास में गई तो देखा तो ये फूल थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ये रिकॉर्ड कर लूँ और आपको भी दिखाऊं कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई हुई है और कितने दिलकश रंग हैं। ये इंसेक्ट्स के लिए जो है मक्खियाँ वगैरह शहद की और फ्लाइज वगैरह हैं, उनके लिए ये पौधे लगाने बहुत ही ज़रूरी हैं। इनसे वो नेक्टा इकट्ठा करते हैं, शहद बनाते हैं। तो यहाँ से जब मैं गुजर रही थी तो ये कांटे चुभे भी मुझे, लेकिन मैंने आपके लिए ये सारा कुछ रिकॉर्ड किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। और वो पीछे बड़ी सारी स्क्रीन बनी लगी हुई है, टीवी स्क्रीन, जिस पे वो सारी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। यहाँ पर छोटा सा मिनी राउंड अबाउट है, जो भी गाड़ी जहाँ से गुजरती है उनको ये ज़रूर नज़र आता है। तो मुझे तो जो नेचर होती है वो बहुत फैसिनेटिंग लगती है, तो मैं उनको आपके लिए रिकॉर्ड करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ।
ताकि मेरे जो ऑडियंस हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो अच्छी अच्छी चीज़ देखने को उनको मिले। ये देखें, ये वाला जो है रेड और ऑरेंज का अमेजिश का पौधा कितना अच्छा लग रहा है। वो देखिए स्क्रीन पे एडवर्टाइजमेंट भी चल रही है और इसको उन्होंने ट्रेन स्टेशन के कार पार्किंग के साथ में लगाया हुआ है। और ये एक किस्म का हैज भी है कि लोग कार पार्किंग में दौड़ के ना चले जाएं। खूबसूरती भी लग रही है, आब हवा को साफ़ सुथरा भी कर रही है और साथ में ये है कि ये जानदार चीज़ें जो हैं वो भी ज़िंदा हैं। बहुत सारी चिड़ियों वगैरह ने यहाँ पे अपने आलने बनाए हुए हैं, नेस्ट बनाए हुए हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत बंच है। तो जो ज़्यादा टहली जो है फूलों से भर जाती है वो नीचे को लटक जाती है, क्योंकि इनका वज़न भी ठीक ठाक होता है। और जो अभी लाइट हैं वो सीधी खड़ी हैं, लेकिन इनकी कटाई होनी चाहिए थी, कटाई नहीं हुई तो इनकी ब्रांचेस रास्ते में आ रही हैं, लोगों को चुभ भी रही हैं। तो वो कहते हैं ना कि अक्लमंद वो नहीं है जो अपने घर के गेट डोर में कीकर लगा दे, जब भी आए जाएगा उसकी पगड़ी जो हो वो उतर जाएगी। कीकर के कांटे चुभते रहेंगे आने जाने वालों को। तो इसी तरीके से अगर इस तरह के पौधे लगाए जाते हैं तो इनको काट छांट करके रखना चाहिए। अगर इनको ऐसा ही छोड़ दिया जाए तो फिर ये हैज़र भी बन जाते हैं, चुभते भी हैं, लेकिन खूबसूरत तो लग रही है ना। आप मेरी इस बात से एग्री ज़रूर करेंगे कि खूबसूरत बहुत लग रहे हैं। तो ऐसा है दूर से देखने से कि जैसे किसी ने ना पीले रंग का, ऑरेंज रंग का रंग छिड़का हुआ है, तो खूबसूरत है। यहाँ की कौंसल उस तरह के पौधे लगाते हैं जो दुनिया में तकरीबन नापैद हो जा रहे हैं। लोग कम ही लगाते हैं और देखने को भी नहीं मिलते। तो उनको ज़िंदा रखने के लिए जो यहाँ की गवर्नमेंट है उस तरह के पौधे लगाती रहती है। ये देखें जी, ऑरेंज रंग की जो टहनियाँ हैं वो सड़क में भी लटक रही हैं, फुटपाथ पे भी हैं। और जब यहाँ से गाड़ी गुजरेगी, यकीन करें इतने खारदार इसके कांटे हैं ना, तो वो स्क्रैच कर देंगी गाड़ियों को। और गाड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, इसलिए ये कांटे नहीं है, वैसे ही जंगल की तरह छोड़ दिए हैं। तो इनको काटना चाहिए था, लेकिन खूबसूरत लग रहे हैं। वो दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहा है कि ट्रेन स्टेशन है, ट्रेन ट्रैक है और ये कारों की जगह खड़ी करने की है। लेकिन यहाँ पे कोई कार फ्री में पार्क नहीं कर सकते, आपको पैसे काफ़ी पे करने पड़ते हैं। 5-10 पाउंड आपको देने पड़ते हैं घंटे के हिसाब से। तो इसलिए 10-20 मिनट जो हैं वो फ्री होते हैं जब आप पैसेंजर को उतारते हैं। तो ये हमारा छोटा सा मिनी राउंड अबाउट है। यहाँ पे फूल खूबसूरत खिले हुए हैं, जो स्प्रिंग के फूल हैं, सफ़ेद और सुर्ख ग्रीन के साथ कितना अच्छा लग रहा है। ये देखें जी, ट्रेन जा रही है। यहाँ से मैं आपको फूल दिखा रही थी, वहीं से मैंने आपको ट्रेन दिखा रही हूँ। और प्लेटफॉर्म पे जाके रुकेगी, वहाँ पे पैसेंजर आएंगे, कुछ उतरेंगे, कुछ चढ़ेंगे, फिर ये इसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। इसके दोनों तरफ जो हैं वो इंजन होता है लेके जाने के लिए। आज हम टाउन सेंटर आए थे तो हमने सोचा कि अपने साथ साथ आपको भी सैर करवाते हैं, चलिए एंजॉय करें। It used to be this much people on Wednesday or especially on Saturday because the weather is getting warmer. That's a lot of people you could see nowadays. That's good. The daisy flowers look very nice on the farm. The sun is shining behind me. That's why this way it look more whiter and clear. Some people come for shopping. Some people just come to do dinner out, and some people just want to enjoy
get together, just meet with a friend. It's nice and warm. Temperature is like a 20 degree centigrade. It's busy time. You could see the clouds. So, no, many clouds. Just is about to close the town. 4 o'clock or 5 o'clock? No, 4:15. Yeah, 4:15. The flowers are growing. It's not that much rush here. Instead of going walk on the riverside, I thought I'll walk to the town center and buy some seeds and some things from Wilkinson. That's why, and I thought when I go out and about, I'll take you. If you fancy men's clothes, there are some nice clothes in the shop. The flowers look nice. When it's nice and summer, the flower just opens so quickly. No. Did you know this gentleman? He's a historical person of the town center. Now we're reaching the high street and we say goodbye to you.